मेरा नाम है मुस्कान और मैं आज आप लोग के लिए वीडियो लाई हूँ। और ये वीडियो जो है नंबर सिस्टम पे चल रहा है और इस नंबर सिस्टम का ये थर्ड क्लास है। इस थर्ड क्लास में मैं आप लोग को आगे का क्वेश्चन करवाऊंगी। लास्ट 2 लेक्चर में मैंने क्वेश्चन नंबर 9 तक मैंने क्वेश्चन को सॉल्व करवा दिया। आज जो है क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। और आपको कहीं भी डाउट हो, कहीं भी कोई भी क्वेश्चन में परेशानी हो या ना बने तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं उस सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, मैंने 2 लेक्चर में बहुत ही डीपली और बहुत ही अच्छे से मैंने बताया है सारे ही क्वेश्चन को, और उसके जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है उससे रिलेटेड मैंने उसको भी बहुत ही अच्छे से बताया। इसलिए आप लोग उस लेक्चर को जाकर देखिए और फिर उसके बाद ये लेक्चर देखिए, क्योंकि बहुत सारा कॉन्सेप्ट मैंने लास्ट क्लास में बता चुका है। तो अगर आप शायद हो सकता है कि अगर आप डायरेक्ट इस लेक्चर को देख रहे हैं तो आपको कहीं भी समझने में दिक्कत हो, पर अगर आप वो दोनों लेक्चर को देख कर आते हैं तो आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। पर फिर भी अगर कोई डाउट हो जाए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और इस वीडियो में मैं CHSL का क्वेश्चन को सॉल्व कर रही हूँ। और ये क्वेश्चन जो है पिनेकल बुक का है और ये सारी ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको आइडिया लगता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कि एग्ज़ाम कैसा पूछ रहा है क्वेश्चन और क्वेश्चन का लेवल क्या है। यहाँ से आपको आइडिया मिलता है, इसलिए मैं सारे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवा रही हूँ ताकि आप लोग का हेल्प हो जाए और आप लोग अच्छे से बना पाएँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, द डिफरेंस बिटवीन अ नंबर एंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर इज टू द नंबर इज। कोई भी एक नंबर है, मान लेते हैं कि वो नंबर x है और इसका स्क्वायर का जो रूट है, स्क्वायर रूट जो है वो उसका इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 2 है। ठीक है, तो हमको फाइंड करना है कि वो नंबर क्या है। बेसिकली x का वैल्यू हमको पता करना है कि x का वैल्यू क्या है। ठीक है, ये पता करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि x -2 कर देते हैं, इधर रूट x को भेज देते हैं। अब दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं। x² + 4 - 4x और इधर से क्या बनेगा, x बनेगा। x² - 4x - x + 4 = 0। कितना हो गया, x² - 5x + 4 = 0। इसका हम लोग क्या करेंगे कि रूट निकाल लेंगे। 4x - x + 4 = 0। x - 4 - x - 4 = 0। x - 1 x - 4। x का वैल्यू या तो 1 आ सकता है या तो 4 आ सकता है। ठीक है, अब देखते हैं कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। 1 या 4 दोनों ही हो सकता है। ऑप्शन में देखते हैं क्या बोला गया। ऑप्शन में क्या है, 1 2 3 4, यानी कि 1 और 4 दोनों ही है। तो हम अब देखते हैं, इसको वैल्यू पुट करके देखते हैं कि कौन सा वैल्यू x का वैल्यू सेटिस्फाई करेगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। अगर 1 पुट करेंगे तो 1 -1 यहाँ पे भी पुट हो जाएगा। और रूट का वैल्यू क्या होता है, 1। अगर 1 का रूट क्या होगा, 1 ही आएगा। तो 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कभी भी 2 के बराबर हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। इसलिए x का वैल्यू जो 1 है वो सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। 4 रखते हैं, 4 रखेंगे यहाँ पे। 4 -4 हो जाएगा, -√4 हो जाएगा। √4 का वैल्यू क्या होता है, 2 होता है। 2 होगा तो 2 4 - 2 यानी कि 2 के बराबर, यानी कि ये वैल्यू जो होगा वो सेटिस्फाई कर जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, x का वैल्यू जो आएगा वो 4 आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज डिविजिबल बाई 11। कौन सा ऑप्शन जो है डिविजिबल है 11 से। मैंने लास्ट क्लास में भी बताया है कि कैसे हम लोग 11 का डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। 11 के डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम लोग उसके अल्टरनेट को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। और फिर उसके बाद फिर उसको डिफरेंस निकाल लेते हैं। और वो डिफरेंस अगर 0 या फिर 11 के डिविजिबल में आता है तो वो हमारा क्या होगा, 11 से डिविजिबल होगा। अगर नहीं आता है तो वो हमारा नहीं होगा। चलिए पहला ऑप्शन चेक करते हैं। पहला ऑप्शन में है 2 1 2 8 1 7 1। ठीक है, अब हमको चेक करना है कि ये डिविजिबल 7 से है या नहीं है। ठीक है, अल्टरनेट कहने का मतलब क्या, ऐसे ऐसे ऐड कर लेते हैं। अल्टरनेट एक छोड़ के पहले से स्टार्ट किए तो दूसरे को छोड़ के तीसरा अल्टरनेट हो गया, फिर उसके बाद इसको छोड़ के फिर अगला वाला, एक का गैपिंग अल्टरनेट कहने का मतलब। तो 2 + 1 3, 3 + 1 कितना हो गया, 4 हो गया। इन दोनों को सम करते, 8 और 7 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। कितना आ रहा है, -11 आ रहा है। -11 भी क्या होगा, 11 से तो डिविजिबल होगा। -1 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि ये वैल्यू है जो सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, क्या बोले कि
11 का डिविजिबिलिटी, यहाँ पे सॉरी 7 लिख दिया, 11 होना चाहिए। 11 का डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या करते हैं, उसके अल्टरनेट को चेक करते हैं, अल्टरनेट का सम करते हैं, फिर अल्टरनेट का डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो अगर वो वैल्यू 0 या 11 के डिविजिबल में आ गया तो वही हमारा आंसर है, नहीं तो वो हमारा आंसर नहीं होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन को भी चेक करके दिखाते हैं आपको, ताकि ये जो रूल है क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्या है, 27667, ठीक है। इसको चेक करते हैं, अल्टरनेट को चेक कीजिए। 6 और 2 8, 8 7 कितना हो गया 15, 7 और 6 कितना हो गया 13, ये 2 के बराबर आ रहा है। 2 कभी भी 11 के टेबल से डिविजिबल होगा, नहीं हो पाएगा, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। क्वेश्चन नंबर, फिर इसका ऑप्शन नंबर 3 चेक करते हैं, 29817, ठीक है। चेक कर लेते हैं, 8 2 10, 10 और 7 17, 9 1 10, कितना आ रहा है 7 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या है, 28196। 8 1 2 1 3, 6 और 3 कितना हो गया 9 हो गया, और 9 और 8